हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज आ गए हम अपने मॉक 9 के सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो भी आपका मॉक का स्कोर आया करे तो वीडियो पूरी देखने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे मॉक के लेवल का और बच्चों के लेवल का पता लगता रहे, ताकि एक आइडिया हो जाता है रफली कि हाँ किस लेवल का मॉक था या नहीं था। ठीक है। दूसरा कि अगर ये मॉक सीरीज हेल्पफुल लगे तो भी कमेंट कर दिया करो। और एक चीज़ ये है कि आप ना मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करा करो। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ क्या वीकनेस है, क्या पढ़ना चाहिए। तो मॉक देने के बाद जितना मॉक ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है तो उसका एनालिसिस। ठीक है। अगर एनालिसिस पे वीडियो चाहिए कैसे करना है तो इसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं कल एनालिसिस की वीडियो ले आऊँगा। फिर अगर ज़्यादा कमेंट नहीं आएंगे तो वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर वाज यूज्ड एज द रेसिडेंस ऑफ मोंक। मोंक के रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं विहार। ठीक है। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे स्टडी हो, चाहे रेसिडेंट हो, रेसिडेंस हो, तो उन सब के लिए वो विहार का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। पूजा पाठ के लिए स्तूपा और चैत्य होल का करते थे। नेक्स्ट है, व्हेन डिड बाबर डिफीट एंड किल इब्राहिम लोदी। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात है। ठीक है। तो ये होता है 21 अप्रैल 1526। ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। तो 1526 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, भीमबेटका साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की बात करने वाला कौन सा चैप्टर है? तो है चैप्टर 2। आर्टिकल है 79 से 122। आर्टिकल 79 से 122। ठीक है। और पार्ट है ये 5। पार्ट अगर पूछ ले तो पार्ट 5 है। ठीक है। ये इसकी फॉर्मेशन, कंपोजिशन, फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड पावर, इन तीनों की बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द इशू टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल। तो देखो, ये है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ना सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है किसी भी मुद्दे पे, चाहे कोई लॉ का क्वेश्चन हो, चाहे फैक्ट हो। अगर उसके सामने कोई आया तो वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है। तो ये है आर्टिकल 43। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल है? ये है 161 165 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो टुवर्ड द वेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में जो वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं वो कौन कौन सी है? तो नर्मदा है। तो देखो, नर्मदा जो है काफी इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है। ठीक है। ये कहाँ की है? देखो, ये स्टार्ट होती है अमरकंटक से। अमरकंटक एमपी, मध्य प्रदेश से होती है स्टार्ट। ठीक है। और अरेबियन सागर में जाके गिरती है। ठीक है। इसके अलावा देखो, नर्मदा के अलावा माही, लूनी, तापी, तापी या तप्ती लिखा हो सकता है। ठीक है। और साबरमती। ये सारी रिवर कहाँ है? वेस्टवार्ड जाने वाली, मतलब सारी अरेबियन सी की तरफ जाती है। अगर ईस्टवार्ड की बात करें, ईस्टवार्ड मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन कौन सी रिवर आती है? तो एक कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ये सब आती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। कृष्णा, महानदी और गोदावरी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ कोस्टल प्लेन। इनको हम बोलते हैं लगून्स या इंटर टाइडल कोस्टल प्लेन। कहाँ है ये? ये है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में। ठीक है। इनके बीच में होते हैं और ये तीन मेन पार्ट्स में है। पहला है कोंकण कोस्ट, दूसरा है कनारा कोस्ट और तीसरा है मलाबार कोस्ट। नेक्स्ट है, अ कंट्री इज सेड टू बी कॉट इन अ डेथ ट्रैप इफ।
कब कहलाती है वो डेप्ट रेट में? जब वो ना नया लोन तभी लेगी पुराने वाले का इंटरेस्ट देना है। पुराने किराए का मतलब पुराना जो कर्जा होता है उसका इंटरेस्ट देने के लिए नया लोन लेना पड़ जाए। तो इसमें आ जाएगा इट इज फोर्स टू कंप्लाई विद द, नहीं, इट बोरोस टू पे द इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डेप्ट। देखो ऑप्शन बी आ जाएगा, जब पुराना पुराना लोन चुकाने के लिए हमें नया लोन लेना पड़े तो वो होता है डेट ट्रैप। ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग एजेंसी हैज बैंड किरणजीत कौर फॉर 4 years। विच स्पोर्ट इज शी एसोसिएटेड विद? तो किरणजीत कौर क्या है? वो है लॉन्ग डिस्टेंस रनर। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करती है, इंडियन है, तो उनके लिए लगाया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द ऑथर ऑफ वी आर डिस्प्लेस्ड? वी आर डिस्प्लेस्ड का ऑथर कौन है? तो ये मलाला यूसुफजई, 2014 में नोबेल प्राइज मिला था इन्हें पीस के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस ऑफ फॉर्म ऑफ असम? तो असम का क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है? सत्रिया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? सबसे कम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो ये है दिबांग वैली। ठीक है, इसमें सबसे कम पॉपुलेशन है, सिर्फ शायद 8,000 के आसपास पॉपुलेशन है इनकी 2011 सेंसस के हिसाब से। नेक्स्ट है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पे केल्विन में दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा केल्विन होता है ना उसमें 273 ऐड कर दो, जो हमारा सेल्सियस ये होता है उसमें 273 ऐड कर दो तो केल्विन में आ जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ये हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, तो आएगा आंसर 373। नेक्स्ट है डैश इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा फ्री लिविंग है? तो वो है प्लेनेरिया। ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं होता, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मिलता है, जैसे पॉन्ड हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, उनमें मिल जाता है। नेक्स्ट है इन आरटीपीसीआर टेस्टिंग द टर्म सीटी मीन्स। तो सीटी का मतलब क्या होता है? देखो ये टोटल होता है रियल टाइम, आरटी मतलब रियल टाइम, पीसीआर पी का होता है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन ये होता है आरटीपीसीआर टेस्ट, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें सीटी का मतलब क्या है? तो सीटी का जो इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच एक्ट डिड सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड इन सितंबर 2025? तो कौन सा एक्ट इन्होंने खत्म कराया? तो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये 2025 ये इन्होंने खत्म किया है। नेक्स्ट है इन 2006 नोएडा सीरियल मर्डर केस हु वाज एक्विटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन नवंबर 2025? तो ये सुरेंद्र कोहली थे। ठीक है, ये वाली न्यूज नहीं आएगी। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ झारखंड जन मुक्ति परिषद वर किल्ड इन क्लैशेस विद गवर्नमेंट फोर्सेज इन सितंबर 2025? ये वाली न्यूज भी नहीं आने वाली है, पर आंसर 3 मेंबर्स है। लास्ट है अ ट्रेन कोलाइडेड विद स्कूल बस इन विच स्टेट इन जुलाई 2025 किलिंग 3 पीपल? देखो जो किलिंग विलिंग वाले क्वेश्चन है ना ये नहीं आते हैं, डेथ वाले क्वेश्चन वो आते हैं जो फेमस सेलिब्रिटी मरता है, फेमस सेलिब्रिटी एसेसिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो वाले आ जाते हैं। ये नॉर्मल जो न्यूज़ है ना कि हाँ इसने इसको मार दिया, ट्रेन भिड़ गई, ये वाली न्यूज़ नहीं आती है। लेकिन इसमें जो स्टेट है वो हमारी तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में ये हुआ था। अब देखो, अब आगे कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इंटरफेस वाज इन्वेंटेड बाय डॉगलस एंगलबर्ट? तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने किया था माउस, तो कंप्यूटर माउस आंसर आएगा। नेक्स्ट है रोम इज मेड ऑफ। रोम किस चीज से बनी होती है? तो ये बनी होती है आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग? ग्लोबल वेदर के लिए कौन होता है? वो होता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है विच फीचर इन विंडोज अलाउ यू टू क्रिएट शॉर्टकट्स फॉर फ्रिक्वेंटली यूज फोल्डर फॉर इजी एक्सेस? तो कौन यूज कराता है इसमें? तो इसमें आ जाता है विंडोज का क्विक एक्सेस। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ विंडोज ओएस अलाउज यूजर टू मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स सच एज डिस्प्ले रेजोल्यूशन, साउंड प्रेफरेंस, यूजर अकाउंट? ये बदलने के लिए कौन अलाउ करता है? तो ये करता है कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम गिवन टू अ फोल्डर इन विंडोज सिस्टम? विंडोज सिस्टम में किसी भी फोल्डर को डिफॉल्ट नेम अगर देना है तो वो क्या होता है? वो होता है न्यू फोल्डर। ठीक है, फिर उसे हमें रीनेम करना होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू रिकमेंड टू डिजाइन अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी? एक प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? तो उसके लिए करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। विच ऑफ दिस प्रोग्राम विल यू चूज टू राइट ए लेटर? लेटर लिखना है, तो देखो प्रेजेंटेशन तो नहीं बनानी,
स्प्रेडशीट और ग्राफिक्स भी नहीं बनाने, इमेज नहीं बनानी, इन्फोग्राफिक नहीं बनाना। स्प्रेडशीट मतलब कैलकुलेशन वगैरह कोई नहीं करनी, डाटा नहीं दिखाना है, प्रेजेंटेशन नहीं बनानी, लेटर लिखना है, तो वर्ड प्रोसेसर आएगा, MS वर्ड। What do you call the word processing task associated with changing the appearance of document? डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज करना along with font and color, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फंडामेंटल कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड्स। तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। आज का कंप्यूटर आसान है शायद। द पावर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय, एक कंप्यूटर की पावर किससे मेजर होती है? तो ये होती है लेंथ से, वर्ड लेंथ। नेक्स्ट है इन MS एक्सेल व्हाट इज द फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन कॉल्ड। एक फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन एन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन अ न्यू वर्जन। MS पावर पॉइंट 2021 इज ओपन इन ओल्डर वर्जन। अगर कोई नए वर्जन में पावर पॉइंट बना दे और उसको दूसरे इंसान को दे दे जिसका पावर पॉइंट अपडेटेड ना हो, पुराना वर्जन हो, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो फाइल है ना वो खुल तो जाएगी लेकिन उतना ही फीचर में खुलेगी जितना पहले वाले वर्जन में होंगे। ठीक है, कई बार ये होता है जैसे मैंने नई वर्जन में बनाई तो मेरे पास कोई फॉन्ट है जो उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो फॉन्ट उसके पास नहीं खुल पाएगा। ठीक है, उसकी जगह वो डब्बे डब्बे से बने आ जाएंगे, या फिर कोई चीज़ है जो मैंने लगा दी, ठीक है, उसके में कंपेटिबिलिटी नहीं है तो उसके में नहीं खुलेगा। तो ऑप्शन डी है, द फाइल विल ओपन इन कंपेटिबिलिटी मोड विद लिमिटेड फीचर्स। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन यू अप्लाई अ टेम्पलेट इन टू एन एग्जिस्टिंग MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर एक MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें टेम्पलेट अप्लाई करें तो क्या होगा? इसमें क्या होगा, जो हमारा कंटेंट है ना, जो हमने लिखा है, जो हमने बनाया है, वो सेम रहेगा लेकिन जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा, थीम, कलर, फॉन्ट वो सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ये आएगा ऑप्शन ए, इट अप्लाइज अ न्यू डिज़ाइन while retaining the existing slide content। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड फॉर। तो ये क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब हो जाता है सिक्योर। ठीक है, ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सर्विस नहीं होता, सिस्टम नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क व्हेन टू ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेशन्ड एट डिफरेंट कंट्रीज आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर सम इंपॉर्टेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डिफरेंट कंट्रीज है तो उसको हम बोलेंगे वेन। ठीक है, इसमें वेन का मतलब हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37, आइडेंटिफाई द साइबर क्राइम कमिटेड विद द थेफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन एज इट इज ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क बाय कंप्यूटर और स्मार्टफोन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मैंने आपसे कॉल करी, ठीक है, मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ और उसको कोई तीसरा बंदा सुन रहा है, ठीक है, चाहे वो हैक करके सुन रहा हो, चाहे वो कैसे भी कर रहा हो, या मैं किसी को ईमेल कर रहा हूँ, तो अगर उसको तीसरा बंदा पढ़ रहा है, ठीक है, सीक्रेटली बिना हमारी परमिशन के, तो उसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, डैश इज ए मेलिशियस प्रोग्राम और कोड दैट अटैच इटसेल्फ टू अनदर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर देन रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ व्हेन दैट सॉफ्टवेयर रन्स। तो जब वो सॉफ्टवेयर रन करता है तब अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है और दूसरे सॉफ्टवेयर से खुद को अटैच करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, खुद को अटैच करके चलने वाली चीज़ है वायरस। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन आर टच स्क्रीन कियोस्क फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेस नॉट टिपिकली फाउंड। तो टच स्क्रीन कियोस्क होते हैं ना, जैसे रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए होते हैं, मेट्रो में होते हैं, ठीक है, बैंकों में होते हैं पासबुक का अपडेट कराने के लिए। तो ये कहाँ नहीं होंगे ये पूछा है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बिल्डिंग में होंगे, एयरपोर्ट पे होते हैं, होम्स में क्यों होंगे? ठीक है, तो घरों में तो नहीं होने वाले हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा, घरों में किसके होते हैं इंफॉर्मेशन का इसका। लास्ट है इन अ शॉर्टकट फोल्डर देयर इज ऑलवेज एन एरो इन द डैश कॉर्नर टू द फोल्डर आइकन। देखो, कई बार हम क्या करते हैं, शॉर्टकट बना देते हैं, ठीक है, और डेस्कटॉप पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे ना एक एरो बना होता है ऐसे, तो वो कहाँ होता है? वो होता है लोअर लेफ्ट पे। तो आंसर आ जाएगा लोअर लेफ्ट। ठीक है, कंप्यूटर खत्म। अब करते हैं, देखो, रीजनिंग। सिलेक्ट द मिसिंग टर्म बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर। ठीक है, मेकिंग है MAKING, इसका बना दिया इन्होंने KGMANI। ठीक है, देखो, 1 से 3 पे गया, 3 से 1 पे आया।
लास्ट से सेकंड, ए से सेकंड, आई लास्ट में, एन नीचे का नीचा, ठीक है। कैपेटो, तो देखो ये तो गया तीसरे पे, तो आ गया सी, फिर जो पी है वो आ जाएगा पहले पे, ए कहाँ जाएगा इसके बाद, बीच में क्या आएगा लास्ट वाला, टी का टी और ई लास्ट में, ओकेट आ गया, पी ओ सी ए टी ई, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो सेम रूल है, जैसे जैसे ऊपर वाले गए वैसे वैसे हमने नीचे वाले भेज दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, इस प्रॉब्लम फिगर कंप्लीट करना है, तो देखो कैसे चल रहा है, इसको जोड़ दो और एक ही लाइन ये मार दो, हो गया। तो ये फिगर चाहिए हमें, ये है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन बी आएगा, इमेज डी, ये वाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विच वर्ड विल बेस्ट डिस्क्राइब कंप्लीट द रिलेशनशिप। जापान का ग्रीन फिजेंट क्या होता है, उसका नेशनल बर्ड है, तो इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है, वो है पैरट, पैरट तो नहीं है, पीकॉक है, ठीक है, मोर, तो मोर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। 55, 88, 33, सेम डिजिट आगे पीछे, 62 अलग हो जाएगा, 62 ओड हो जाएगा, ठीक है। कहने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि 11 के मल्टीपल्स हैं बाकी तीन, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 40, 41, 81 होता है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 38, 5, 43, 53, 63, 63, 7 का स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। स्क्वायर ना करो इसको, 9 9 जा कर दो, ये हो जाएगा 7 9 जा, ठीक है। 18, 36, 54 होता है, 54 किसके 9 जा होता है, 6 9 जा 54 होता है, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म एंड सीज हिज वॉच शोइंग 3:45, 3:45, नहीं, ये थोड़ा सा 4 के पास जाने वाली होगी ना, हाँ, ऐसे दिखा रहा होगा। द आवर एंड पॉइंट्स ईस्ट एंड द मिनट हैंड पॉइंट्स वेस्ट, ठीक है। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। विच डायरेक्शन इज द बॉय फेसिंग नाउ, तो बॉय ऐसे ही तो खड़ा होगा, तो बॉय का फेस होगा नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 11, 21, 47, 97, 179 और लास्ट। 11 से 21 10 ऐड किया, 21 से 47 26 ऐड किया, 47 से 97 50 ऐड किया, वाह, 97 से 79 82 ऐड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है क्या ऐड करना है, 10 26 50 82, ये तो कुछ नहीं बना। इसके बीच में देख लेते हैं, ये हो गया 16 का गैप, ये हो गया 24 का गैप, ये हो गया 32 का गैप। अब आ गया रिलेशन, देखो 8 का टेबल चल रहा है, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 32 के बाद 40 होता है, 82 और 40, 18 और 22, 122 हो जाएगा। 179 और 122 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 179, 181, 91, 201, 301, 301 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, इफ प्लस लिख ही लेते हैं क्या, अच्छा लिख लेते हैं, प्लस डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, सारे ही सोल्व करने पड़ेंगे। ये वाली ले लेते हैं पहले, 9 प्लस की जगह लिखना है मल्टीप्लाई, 5 माइनस की जगह लिखना है एडिशन, प्लस 16 मल्टीप्लाई की जगह लिखना है डिवीजन, 4 डिवीजन की जगह लिखना है सब्ट्रैक्शन 2, इज इक्वल टू 41। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 9 पंजे 45 प्लस 4 49 माइनस 2 47 आता है, पहला गलत है। दूसरा देख लेते हैं, 5 प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन, 15 मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन, 3 माइनस की जगह एडिशन, 4 डिवाइड की जगह सब्ट्रैक्शन, 5 इक्वल टू 26। तो पहले डिवाइड, ये 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाएगा, 25 प्लस 4 29 माइनस 4 24 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है 10 माइनस 12 वाली, 10 माइनस की जगह क्या आएगा एडिशन, 12 डिवाइड कीजिए सब्ट्रैक्शन,
18, मल्टीप्लाई कीजिएगा डिवीजन 6 और एडिशन कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन 2 इक्वल टू 16। तो पहले डिवाइड होगा, तो 18 में से 6, 18 डिवाइड बाई 6 3, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 12 और 10 22, 22 माइनस 6 16। ये तो आ गया, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन चेक करने जब आ गया। सिलेक्ट द गिवन लेटर, नंबर सिंबल सीरीज सब है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स दैट आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर। तो पहले है हमारा नंबर, उसके बाद है सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। तो हम नंबर ढूंढ ले, तो उसके बाद देख ले सिंबल लेटर आना चाहिए। नंबर का है 9, 9 के बाद सिंबल है लेटर है 9 स्टार एम, एक हो गया। नंबर है 3, 3 के बाद सिंबल नहीं है। नंबर 8, 8 के बाद सिंबल नहीं है। 3, 3 के बाद सिंबल नहीं है। 4, 4 के बाद सिंबल नहीं है। एक ही ऐसा पेयर है, एक ही ऐसा सिंबल है जिससे पहले नंबर है और उसके बाद लेटर है, तो एक आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, स्टेटमेंट है, अजम्पशन है। प्लीज रजिस्टर फॉर द इवेंट लेटेस्ट बाय 21 अप्रैल टू कलेक्ट फ्री पासिस। ठीक है, पासिस विल नॉट बी इशूड विदाउट वैलिड एड्रेस प्रूफ। ठीक है, पहला क्या है, वोटर आईडी कार्ड इज अ वैलिड एड्रेस प्रूफ। उन्होंने बताया नहीं वैलिड एड्रेस प्रूफ क्या है, अगर नहीं बताया तो इसको हम कैसे माने। पासिस कैन बी परचेज्ड एट द वेन्यू, पासिस कहाँ मिलेंगे ये भी नहीं बताया। ठीक है, वेन्यू पे खरीदने पहले खरीदने नहीं बताया। तो बोथ आर एजम्पशन आर इम्प्लिसिट, नहीं, नीदर एजम्पशन इज इम्प्लिसिट, हाँ, कोई सभी क्या इम्प्लिसिट नहीं है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है सीरीज है, चलो 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, 5 5 के पेयर में बांट लेते हैं। बी डैश एम डैश क्यू, क्यू पे खत्म, डैश बी एम डब्ल्यू डैश, बी वी एम डब्ल्ययू डैश, बी वी डैश डैश टी। ठीक है, देखो देखने से क्या पता चल रहा है, पहले वाली सीरीज में बी 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 है, तो अरे इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, सीधा ही लिखना चाहिए था। देखो बी डैश एम डैश क्यू डैश वी एम डब्ल्यू डैश डैश, बी वी एम डब्ल्यू डैश, बी वी डैश डैश टी। देखो पहला लेटर सब में बी बी ही आ रहा है, तो इसमें क्या आना चाहिए, बी। ठीक है, दूसरा वी वी है 3 जगह, तो इस वाले में भी क्या आना चाहिए, वी। और फिर देखो तीसरा सब में एम है, तो इसमें आना चाहिए एम। फिर ये जो फोर्थ लेटर है वो देखो दो में भी डब्ल्यू है, तो इन दोनों में भी डब्ल्यू आना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला देखो, पहले में क्यू, लास्ट वाले में टी। अगर ध्यान से देखें तो क्यू के बाद क्या आएगा, आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, ऐसा आया होगा। तो वी डब्ल्यू बी आर एस एम डब्ल्यू, ये सीरीज बनी हुई है। वी डब्ल्यू बी आर, वी डब्ल्यू बी, वी डब्ल्यू बी, वी डब्ल्यू बी, वी डब्ल्यू बी आर, एस एम डब्ल्यू, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, स्टेटमेंट क्या है, एच इक्वल टू डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ, ये सिंबल है। ठीक है, एच इज इक्वल टू डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एस ग्रेटर देन इक्वल टू टी ग्रेटर देन वाई। ठीक है, हो गया। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू। तो एस वाई से बड़ा है क्या, एस वाई से बड़ा है। टी एफ से बड़ा है क्या, टी एफ से बड़ा नहीं है। एफ एच से बड़ा है, नहीं है। डब्ल्यू टी से छोटा है, डब्ल्यू टी से छोटा नहीं, बड़ा है। ठीक है, तो 3 फॉलो नहीं करते, एक ही फॉलो करता है कि वाई छोटा है एस से। नेक्स्ट है, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस इज इंक्रीजिंग। इंडिया में जो इंडियंस हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही होगी, या तो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिल रही होगी, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज अब ज़्यादा कर रहे होंगे। तो आर्गूमेंट क्या होगा, पीपल आर गेटिंग बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, सही है। पीपल आर डूइंग मोर फिजिकल एक्सरसाइज, नो, दोनों सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट सही है, तो आर्ग्यूमेंट 1 2 बोथ आर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54,
फाइंड द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन विच विल गिव मोर पॉइंट्स इन द स्क्रेबल। मार्क्स ऑफ लेटर आर इट्स पोजीशन नंबर, ठीक है, किसी भी लेटर का जो पोजीशन नंबर होता है वो उसके मार्क्स है। तो ए से फिर बनाया बैट, फिर बनाया बैट। अब आई ई एच और एस, आई ई एच एस, किसकी पोजीशन दूर है, मतलब किसका पोजीशन नंबर ज़्यादा है, एस का ज़्यादा है, तो बैट्स के पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, तो बैट्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सिलेक्ट द गिवन टेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल्स हैव सफर्ड फ्रॉम बोथ एलर्जी एंड चिकन पॉक्स। एलर्जी और चिकन पॉक्स कॉमन ढूंढना है बट नॉट कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड नहीं आना चाहिए। तो देखो एलर्जी का ये भी है, ये भी है, और ये दोनों चिकन पॉक्स के भी है, लेकिन कॉमन कोल्ड हमें नहीं चाहिए, तो ये वाला नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 17, आंसर आ गया 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, select the option that is related to the fifth number in the same way as the second number is related to first number, the fourth number is related to third। ठीक है, देखो 64 81 जैसे रिलेटेड है, जैसे 121 144 रिलेटेड है, वैसे ही 169 से रिलेटेड चाहिए। देखो ये सारे नंबर क्या है, स्क्वायर है, ये 8 का है, ये 9 का है, ये 11 का है, ये 12 का है, तो ये 13 का आ गया, तो अगले वाला किसका होना चाहिए, 14 का स्क्वायर होना चाहिए, ये होता है 196, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उमेश इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, तो उमेश इधर खड़ा है, ठीक है, इधर को फेस है उसका। he then takes a 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न, 90 डिग्री, ये ले लिया उसने 90 डिग्री, ठीक है, एक सेकंड साफ बना लेते हैं। उसका फेस इधर है, इधर कर लिया उसने, ठीक है। अब 90 डिग्री लेने के बाद आफ्टर दैट ही टेक्स अप 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न, क्लॉकवाइज ना 135, तो ये 45 हुआ और ये 90, तो वो इधर आ गया, ठीक है, ये हो गया 135 पूरा। ही फाइनली टेक्स अ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वापस जाएगा 90 डिग्री, तो अब उसका फेस है इधर फाइनल। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, नॉर्थ, तो ये हो गई साउथ वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ दिख रहा है अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, आउट ऑफ द 4 आइटम्स लिस्टेड 3 आर अलाइक इन सेम मैनर, 1 इज डिफरेंट, पेटल सेपल पोलन लिगामेंट। देखो ये तीनों क्या है, ये तो प्लांट्स के पार्ट है, पार्ट ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट। लिगामेंट क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी का होता है, ह्यूमन बॉडी पार्ट। तो 3 प्लांट का, एक ह्यूमन का है, तो ह्यूमन का ही अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है ओके, x% y @z कॉमा w, ठीक है। अच्छा ये तो मिस्टेक है, ये नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हमें ना पीछे से स्टार्ट करना होता है। तो देखो z%w का मतलब क्या है कि z इज द डॉटर ऑफ w, तो w की डॉटर है z, ठीक है। फिर y@z, इसका मतलब क्या है, एट द रेट वाले का ये रहा, y इज z का हस्बैंड, y इज z का हस्बैंड, ठीक है। नेक्स्ट है x%y, तो x क्या हो जाएगा, x% मतलब x इज द डॉटर ऑफ y, x इज द डॉटर ऑफ y, मतलब x z की भी डॉटर होगी, ठीक है। अब इसमें हाउ इज द रिलेशन ऑफ फादर ऑफ x टू w, जो x का फादर है, x का फादर कौन है, y का रिलेशन बताना है किसके साथ, w के साथ, तो y जो है वो w का क्या है, तो y w का दामाद है, सन इन लो, सन इन लो। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, इन एनी कोड लैंग्वेज इफ गोल्ड इज कोडेड एज 71 51 24 गोल्ड, ठीक है, व्हाट विल द कोड ऑफ प्लेन। तो देखो गोल्ड को 7 15, अरे ठीक है, देखो गोल्ड की पोजीशन, जी की पोजीशन होती है 7
ओ की होते हैं 15, एल की होते हैं 12, डी की होती है 4। इनकी पोजीशन ही लिखी है। तो देखो पी की होती है 16, एल की होती है 12, ए की होती है 1, एन की होती है 14। 16 12 114, 16 12 16 12 113, 16 12 114 ये रहा। ऑप्शन सी आ जाएगा। रीजनिंग हो गया। अब आओ देखो मैथ्स पे। इफ अ 9 डिजिट नंबर 5x29438 5x29438y6 इज डिविजिबल बाय 88। 88 का मतलब क्या है? 8 और 11 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो देखो अगर 8 से डिविजिबल है तो आखिर की 3 डिजिट होनी चाहिए। आखिरी की 3 डिजिट है 8 डैश एक्स 6, तो 800 तो होता ही है। अब 2 डिजिट देख लो जो 8 से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं? 16 होती है। ठीक है। फिर 24 24 नहीं होगा, 24 8 32 32 नहीं होगा, 32 8 40 नहीं होगा, 40 8 48 8 56 56 8 64 8 72 80 88 96। ठीक है। तो y क्या हो सकता है? 1 5 और 9। y की पॉसिबल वैल्यू है 1 5 और 9। ठीक है। अब 11 के लिए क्या हो सकता है? तो 5x29438y6। पहले अल्टरनेट नंबर देखो, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, x प्लस 9 प्लस 3 प्लस वाई, नौ नौ 3 12 माइनस 12 माइनस एक्स माइनस वाई इजकल टू क्या आना चाहिए? या तो 0 या तो 11। 25 माइनस 12 कितना होता है? 13 माइनस एक्स माइनस वाई इजकल टू 0 आना चाहिए। ठीक है। अब इसके केस में अगर हम रखें y इजकल टू 1 तो ये हो गया 12, तो 13 माइनस एक्स माइनस 1 इजकल टू 0। 0 लाने के लिए कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो x 12 तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके केस में क्या करेगा? इसको क्या करता है? 1 लिख देगा और इसको भी 1। ठीक है। उसके केस में 11 आ जाएगा और 11 तो आ सकता है। ठीक है। 0 या 11 का डिफरेंस होना चाहिए। तो जब y इज इक्वल टू 1 है तो x भी कितना है? 1। ठीक है। इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे सारे y। दूसरा है जब y 5 है तो 13 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0। 13 माइनस 5 कितना होता है? 8। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो y इज इक्वल टू 5 है तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। ठीक है। तीसरा कौन सा है? अगर y इज इक्वल टू 9 रख दें तो 13 माइनस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 13 माइनस 9 4 होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो y इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 4। ये 3 केस बने। अगर y इज इक्वल टू 1 रखें तो x इज इक्वल टू 12 आता है। वो वाला केस तो हम नहीं मान सकते क्योंकि x सिंगल डिजिट नहीं है, हमें सिंगल डिजिट चाहिए। ठीक है। ये 3 केस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो देखो x1 y1 तो ट्रू है, ये रहा। x4 y9 ये भी ट्रू है, ये रहा। x8 y5 x8 y5 भी ट्रू है, ये रहा। लेकिन x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 8 पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा ना, सी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। HCF एंड LCM ऑफ टू 3 डिजिट नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 230 और 1380। ठीक है। स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स पूछे। देखो HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। ठीक है। अगर हम पहले नंबर को बोलते हैं A, दूसरे नंबर को बोलते हैं B, चलेगा? ये क्या है? 230 मल्टीप्लाई 1380। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, HCF अगर 230 है तो 230 हाईएस्ट नंबर को जो इन दोनों में कॉमन होगा, तो ये क्या हो सकता है? 230x। ठीक है। ये क्या हो सकता है? 230y। और x और y क्या होंगे? x और y ऐसे नंबर होंगे जिनके बीच में कोई नंबर कॉमन ही ना हो। ठीक है। तो x और y क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम मतलब जिनका हाईएस्ट जो सेम नंबर होगा वो होगा 1। ठीक है। अब ये दो नंबर्स हैं, इनकी अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 230 मल्टीप्लाई 1380 सेम। तो 230x मल्टीप्लाई 230y इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाई 1380। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बचेगा? एक्स वाई इज इक्वल टू 230 इंटू 1380 अपॉन में 230 मल्टीप्लाई 230
एक 230 से कट जाएगा, बचेगा 1380 अपॉन 230। इसको कट करेंगे तो आएगा 6। तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई क्या है? 6। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर एक्स वाई 6 है तो दो ही केस में आ सकता है, या तो x1 हो और y 6 हो, या फिर x2 हो और y 3 हो। ठीक है, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो डाल के सेम ही वैल्यू आनी है। तो यहाँ पे देखो x1 और y6 जो है उसको अगर हम यहाँ पे रखें तो एक नंबर आएगा 230 1 जा 230, और दूसरा आएगा 230 मल्टीप्लाई 6, ये आएगा 1380। क्वेश्चन में बोला था 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हमारे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, मतलब एक नंबर है 230 मल्टीप्लाई 2 और 230 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 690 और ये हो जाएगा 460। क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलर ऑफ द टू, स्मॉलर है 460, आंसर बी सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन चिल्ड्रन इन ए ग्रुप इज 47.5। ठीक है, एक ग्रुप है जिसका एवरेज वेट 47.5 है। व्हेन 3 चिल्ड्रन ऑफ द एवरेज वेट 55 kg joined the group and 7 children weight 45 leave the group। तो देखो अगर पहले n बच्चे थे और यहाँ पे है सम, तो 47.5 एवरेज था। ठीक है, तो सम कितना हो गया? सम हो जाएगा 47.5 मल्टीप्लाई n, ये चलेगा। अब यहाँ पे 3 बच्चे जो हैं वो चले गए, नहीं 3 बच्चे आ गए और 7 बच्चे चले गए, तो जो n है उसमें 3 तो जुड़ेगा और -7 होगा। ठीक है, और जो सम है उसमें क्या होगा? 47.5 n, उसमें जो 3 बच्चे गए हैं 55 किलो के, तो उसमें वेट कम हुआ होगा। ठीक है, ये क्या है? वेट का सम है ना, टोटल वेट। तो टोटल वेट में से 55 इंटू 3 165, तो इसमें से 165 तो कम हुआ होगा, लेकिन ऐड हो गया होगा कितना? 7 नहीं, ये तो ऐड हुआ होगा ना, 165 ऐड हुआ होगा और कम हुआ होगा 7 बचे 45 किलो के। 45 इंटू 7 कम हुआ होगा, तो 7 बचे 35 का 5 करे 3, 7 चौके 3 31, 315 कम हुआ है। ठीक है, सम कितना आ गया? ये आ गया 47.5 n और प्लस 165 माइनस 315, 150 आ जाएगा, माइनस 150। ठीक है, ये हमारा सम है और जो कैंडिडेट्स हैं वो हो गए n-4। इसमें हमारे पास टोटल सम आ गया, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आ गया, एवरेज बताया कि एवरेज बढ़ गया 2 kg, तो एवरेज हो गया 49.5। तो देखो 47.5 n माइनस 150 अपॉन में n-4 इज इक्वल टू 49.5, ये n इधर आ जाएगा, तो जो 47.5 n माइनस 150 इज इक्वल टू 49.5 n माइनस 49 का दूसरा 98, 99 198, 198। अब देखो ये n इधर आएगा और ये उधर प्लस जाएगा, तो 150 प्लस 198 कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 2n, तो n इज इक्वल टू 24 आएगा। n इज इक्वल टू 24 क्या पूछा है? व्हाट वाज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इनिशियली, इनिशियली कितना था? n, तो n आ गया हमारा 24, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 16,000 इन्वेस्टेड फॉर 1.5 साल एट 20% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम पीरियड सेम रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। तो ईयरली और हाफ ईयरली में जो कंपाउंडिंग होती है उसका डिफरेंस बताना है। देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। कॉमन है हमारे पास सम है 16,000 रुपये, रेट है 20% एक साल का, है ना, और ये रेट है पर एनम, और तीसरा टाइम जो कि है 1.5 साल, मतलब 1.5 ईयर्स लिख सकते हैं। ये 3 चीजें। अब इसमें अगर हम उसको कंपाउंडेड ईयरली करें और एक तरफ हाफ ईयरली, ठीक है, तो ईयरली कंपाउंडिंग करेंगे तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 16,000 रुपये 20%, तो 20% ऑफ 16,000 कितना आ जाएगा? 3200। ठीक है, दूसरा जब इसका अगला आधा साल होगा
तो आधे साल का होता है इंटरेस्ट 10%, लेकिन तब तक अमाउंट क्या हो चुकी होगी, ये ऐड हो गई होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये आ जाएगा 19,200 का 10%, ये आ जाएगा 1920। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 20, 32, 19, 51, 5,120। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया, 5,120। ठीक है, जब इसी को हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो रेट क्या हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा 20 का हाफ, मतलब 10% हो जाएगा रेट। और टाइम जो पीरियड होगा, आधे आधे साल का मानेंगे तो टाइम हो जाएगा 3। ठीक है, टाइम पीरियड क्या मानेंगे, 3 हाफ ईयर पीरियड। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 इंटू पावर एन। अमाउंट निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा 16,000, 1 प्लस आर कितना है 10 बाय 100, 1.1 की पावर 3, 16,000 इंटू 1.1 घर के क्यूब, ये कितने होते हैं 1331, 1.331 इंटू 16,000, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 21,296। 16,000 पहले से था, तो इधर इंटरेस्ट कितना हुआ, 5,296। ठीक है, तो एक तरफ इंटरेस्ट हुआ है 5,296, एक तरफ हुआ है 5120। डिफरेंस कितना आया, 296 माइनस 120, 176 का आंसर आ गया 176। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। देखो 18 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एस पी अपॉन में सी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 अपॉन में 15। ठीक है, कंपेयर करें तो सी पी 15 है, एस पी 18 है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, मतलब 18 माइनस 15, 3। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट है 3, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा 15 इंटू 100, 1/5 इंटू 100, 20% आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। When the price of rice increased by 32%, a family reduced its consumption such that the expenditure on it was only 10% more than before. If 5.4 kg rice was consumed initially, then the new consumption of rice is। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता है प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना। अगर हम ये बोल दें कि ओरिजिनल है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इंटू एक्सपेंडिचर, तो नए वाला क्या हो जाएगा, नया प्राइस इंटू नए क्वांटिटी नया एक्सपेंडिचर। अब ये कह रहा है जो पहला प्राइस था वो इंक्रीज हुआ है 32%, 32 मतलब 132/100 पुराना पी, क्वांटिटी हमें निकालनी है। एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ 10% बढ़ा है, तो वो कितना हो गया 110/100 पुराना एक्सपेंडिचर, ये हुआ है। अब यहाँ से एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या है, क्यू मल्टीप्लाई पी, वो इधर रख देंगे हम। ठीक है, तो वो क्या आएगा 132 पी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई क्यू डैश इज इक्वल टू 110 अपॉन में 100, ई की वैल्यू क्या आ गई, पी मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, ये ई की जगह रख दिया हमने। अब यहाँ पे क्यू डैश अकेला छोड़ दो, ये आ गया 110 पी मल्टीप्लाई क्यू अपॉन में 100 है, उधर से 132 आया, पी आया ऊपर 100 गया, 100 से 100 कट गया, पी से पी कट गया, क्या बचा क्यू डैश इज इक्वल टू 110 बटे में 132 इंटू क्यू। क्यू मतलब पुरानी क्वांटिटी, पुरानी क्वांटिटी कितनी है 5.4, 5.4। ठीक है, अब 110 बटा 132 22 से कट जाएगा, ऊपर 5 नीचे 6, तो क्यू डैश इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 इंटू 5.4, 6 5.4 कट जाएगा 0.9, तो नई क्वांटिटी क्या आ जाएगी 9×45, 4.5 kg, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम फॉर 2.5 साल ईयर्स एट 8% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट है 2.5 साल के लिए 8% इंटरेस्ट पे, तो एक साल के लिए 8, दूसरे साल के हो गए 16 और 2.5 के लिए हो गया 20%। ठीक है, और ये है अमाउंट, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल हो गया 100% और इंटरेस्ट हो गया 20%, टोटल हो गया 120%। ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज
1530%, 1530 रुपये मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 12 ईयर्स 8.5%। तो 12 साल के लिए 8.5% कितना हो गया? 1 साल का 8.5, 2 साल का 17, 12 साल का 102, 102%। ठीक है, किसी चीज़ का प्लस 1530 ये बोला उसने, तो ये कितना गैप है? 18% का गैप है 1530 रुपये के बराबर। ठीक है, तो 100% क्या हो जाएगा? 1530/18 इंटू 100 हो जाएगा। 18 मतलब 3 से काट सकते हैं हम, 510, और 3 से काटेंगे 6, फिर ये कटेगा 3 से 2, और 3 से वो कट जाएगा 170, 2 से फिर काट देंगे 85, 85 इंटू 100, 8500। ठीक है, देखो हमने क्या करा, अमाउंट निकालना है 2.5 साल का, तो 1 साल का 8%, 2 साल का 16, 2.5 साल का 20। अमाउंट है तो 100% एक्चुअल वैल्यू और 20% इंटरेस्ट, तो 120% हो गया। दूसरी तरफ है वो किसके है? 1530 रुपये ज़्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पे 12 साल के लिए 2.5% इंटरेस्ट। 12 साल 8% इंटरेस्ट होता है 102%, तो 120% इक्वल है 102% प्लस 1530 के बराबर। तो ये गैप कितना है? 18%। 18% किसके बराबर है? 1530 के। तो 100% कितना होगा वो निकाला हमने, वो आ गया 8500 के बराबर। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट थी, एक्चुअल जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो थी 8500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी इज 225। तो डी इज 225 किलोमीटर। ठीक है, अब अ कार ट्रेवल्स 25% फास्टर देन अ बस। कार की स्पीड जो है बस से 25% ज़्यादा है, तो कार की स्पीड सी स्पीड इजकल टू 1.25 मल्टीप्लाई बी स्पीड, बस की स्पीड। ठीक है, बोथ कार एंड बस स्टार्ट एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे एंड रीच बी एट द सेम टाइम पे गए, सेम टाइम पे आए। ठीक है, ऑन द वे द कार लॉस्ट 45 मिनट वाइल स्टॉपिंग एट द सर्टेन प्लेस। तो कार ने कहीं रेस्ट करा है 45 मिनट। तो 45 जो मिनट है वो कितना होता है? इसको घंटे में कवर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 मतलब 0.75 आवर्स। ठीक है, 0.75 आवर्स के बराबर है। अब जो बस का टाइम है वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में बस की जो स्पीड है। ठीक है, बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में जो कार की स्पीड है। कार की स्पीड क्या है? 1.25 इंटू बस की स्पीड, यही तो है। और इसी टाइम में क्या ऐड होगा? ये 0.75 आवर भी ऐड होगा। तो ये सारी टाइम की क्वेश्चन बन गई। बस की स्पीड निकालनी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस। अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम, तो 225 अपॉन में बी स्पीड। ठीक है, ये इधर माइनस जाएगा, 225 अपॉन में 1.25 बी स्पीड। ठीक है, इज इक्वल टू 0.75। इतना क्लियर है। अब इसमें से अगर 225 को हम क्या करें, कॉमन ले लें, तो 225 कॉमन, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1.25। ठीक है, तो 1.25 माइनस 1 0.25 अपॉन में 1.25 अपॉन में बस की स्पीड भी कॉमन ले लो, इजकल टू 0.75। इसको अगर ब्रैकेट में सोल्व करें 1 माइनस 1 अपॉन 1.25, तो आ जाएगा 1.25 माइनस 1 अपॉन में 1.25, ऊपर आ जाएगा 0.25, नीचे आएगा 1.25, 1/5। ठीक है, 1/5 मतलब 0.2। ठीक है, तो बस की जो स्पीड है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये आ जाएगा 225 मल्टीप्लाई 0.2 अपॉन में 0.75 इज इक्वल टू बस की स्पीड। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 75 से कट जाएगा 3 और 20 दिया 60, तो बी की स्पीड कितनी होगी? 60। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, 5 पर्सन कुड फिनिश हाफ ऑफ अ वर्क इन 4 days। तो 5 लोग आधा काम, हाफ वर्क 4 दिन में कर रहे हैं। हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क इन 2 days। तो देखो आधा काम 4 दिन में कर रहे हैं 5 लोग, तो पूरा काम 8 दिन में करते हैं।
पूरा काम करने के लिए इन्हें अभी लगेंगे 4 डेज, अभी, क्योंकि 4 काम तो हो चुका है, लेकिन अब इन्हें काम वही काम करना है 2 दिन में। तो जो 5 आदमी जो मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, तो 2 दिन में करने के लिए कितने लगेंगे? 10 आदमी, 10 मैन। 5 पहले से हैं तो 5 मैन की और नीड है, 5 आदमी और आएंगे। नेक्स्ट है 3/7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस 35, बस। देन एक्स की वैल्यू निकाले, 3/7 मल्टीप्लाई -35, एक्स से कट जाएगा, -5 आएगा, -5 इंटू 3 -15, ऑप्शन डी। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है इवेल्युएट द गिवन एक्सप्रेशन, 2 की पावर 3 -9 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, किसी की पावर 0 होता है 1 हो जाता है, 3 3 होते हैं 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 इंटू 8, ये कितना हो गया? 8 7 56 का 6 क्या 5, 8 दूनी 16 5 21, 216। नेक्स्ट है 72, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखो जो रेडियस है, ठीक है, और जो हाइट है उनकी है 3:4, ठीक है। तो अगर रेडियस को बोलते हैं 3K तो हाइट हो जाएगा 4K। इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन, पाई हो जाएगा 22/7। आर कितना है? 3, मतलब 9K स्क्वायर इंटू एच कितना है? 4K इज इक्वल टू 38,808। इसको सोल्व करेंगे, के की वैल्यू आएगी, तो देखो ये 22 इंटू 4 88 मल्टीप्लाई 9 बटे में 7 के क्यूब 38,808, के क्यूब इज इक्वल टू 38,808 मल्टीप्लाई 7 अपन में, इनको अलग अलग ही रहने देते हैं, 22 मल्टीप्लाई 36, ठीक है। इसको वापस 22 इंटू 4 ही कर देते हैं, 22 इंटू 36। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ये वाला जो है ये 22 से कटना चाहिए, क्योंकि 11 से कट जाएगा ना, 11 तिया 33, 58, 11 पंजे 55, 30, 11 दूनी 22, 88, 8, और ये 11 से कट गया 2, ऊपर है 35 28, नीचे है 2, 2 से फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चंग 12, 2 चुका 8, 1764। 36 से कटेगा, ठीक है, 6 3 9, 6 4 10 7, 3 से काट देते हैं, 3 पंजे 15, 26, 3 8 24, 24, 3 से कट जाएगा 12, 12 से 588 कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48, 108, हाँ 12 चौक 48, 12 108, 49। के की क्यूब इजक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 7 लिखा है, तो ये 7 का स्क्वायर है पहले से, तो के इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल सिलेंडर, तो आर है हमारा 3K, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 6K, के की वैल्यू है 7, तो डायमीटर हो जाएगा 42, ऑप्शन डी 42। नेक्स्ट है लावण्य गोट मैरिड 10 years ago, नाउ हर एज इज 1/5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 5 6, 6/5 टाइम्स हो गया ना, हर एज एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो देखो 10 साल में, 10 साल पहले, तो एज एट मैरिज, एज एट मैरिज मान लेते हैं ए, ठीक है। अभी की एज हो गई 6/5 है, ये जो डिस्टेंस है, गैप है, 6A/5 माइनस ए, ये कितने के बराबर है? 10 साल के बराबर है, तो ये ऊपर हो जाएगा 5A, नीचे हो गया 5 इक्वल टू 10, ठीक है। 5 से 5 गया, ए इज इक्वल टू 10, 10 साल की का शादी हुई थी, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना, ये क्या हुआ? 6A माइनस 5A/5 इक्वल टू 10, ऊपर आ जाएगा ए अपन में 5 इक्वल टू 10, ए इक्वल टू जाएगा 50, ठीक है। हर सन्स प्रेजेंट एज इज 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज, अभी प्रेजेंट एज हो जाएगी इसकी 60, प्रेजेंट एज, और हर सन प्रेजेंट एज इज 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज, उसके बेटे की एज हो गई इसकी 1/10, 1/10 ऑफ 60 कितनी हो गई? 6 years। सन्स एज 6 साल का हो गया उसका बेटा, ये बच गया, हम यहाँ पे अभी 10 ही आ रहे थे।
ए एंड बी इन्वेस्ट 30,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली फॉर 1 ईयर। इफ दे गेट अ प्रॉफिट ऑफ 13,500 देन द शेयर। ठीक है, देखो पहले इनका ए और बी का शेयर देखो वो कितना है, 30,000 और 24,000। रेशियो क्या है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 5:4 में है, तो टोटल पार्ट से 9। प्रॉफिट भी जो है उतने ही पार्ट्स में बटेगा जितने में इन्वेस्टमेंट हुई है, तो 13,500 इंटू ए का प्रॉफिट है तो ए के पार्ट अपॉन में 9 ये आएगा। ये आ जाएगा 9 1 9, 9 5 45, 1500, 1500 इंटू 5 है 7500। ए का शेयर होगा 7,500। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, दोनों निकालना है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इज ईच डायरेक्शन इज 270 किलोमीटर, हर डायरेक्शन में 270 गई है, 270 आई है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 24, स्पीड ऑफ करंट इज 21। तो देखो बोट और करंट दोनों की स्पीड दे दी। अब हमें क्या निकालना है, देखो इसमें जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है उसमें क्या हो जाता है, बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट माइनस स्ट्रीम स्पीड माइनस होती है, स्ट्रीम कह रहा हूँ मैं करंट को। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस था 270, स्पीड ऐड कर दो 24 और 21 45। ठीक है, 270/45, 45 दूनी 90, 6 आ जाएगा, 90 × 270, तो इसे लगे 6 घंटे। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस तो 270 ही है लेकिन स्पीड हो जाएगी 24 - 21 3, तो ये आ जाएगा 90 घंटे। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, टोटल टाइम 96 आवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। टू पीस ऑफ क्लॉथ 96 मीटर और 144 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी कट इक्वली फ्रॉम बोथ पीसेज विदाउट एनी रिमाइंडर। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है 96 और 144 का। ठीक है, तो 96 और 144 4 से कट जाएगा, 24 और 36। ठीक है, फिर ये कट जाएगा 4 से ही, 6 और 9, ये 3 से कट जाएगा, 2 और 3 बस। ये है इनका एचसीएफ, 4 चौक 16 3 48। एचसीएफ इनका 48 है और वो इनकी हाईएस्ट मैक्सिमम लेंथ है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा 48। नेक्स्ट है बाय सेलिंग 8 ऑरेंजेस फॉर 40 रुपीज, तो एक ऑरेंज हो गया 5 रुपए का। अ मैन लूजेस 20%, ओके, हाउ मैनी सेल शुड ही सेल फॉर 30 रुपीज टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन। देखो अगर सेलिंग प्राइस जो है 20% लॉस है ना, वो 80% ऑफ सीपी होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना था 40, तो ये किसका 80% होगा, तो ये होगा 50 का। ठीक है, 80% ऑफ सीपी, तो सीपी हो गया 50, कॉस्ट प्राइस 50 है इसका। अब इसने क्या करा होगा, ये तो सेलिंग प्राइस था, तो अगर 50 रुपए के 8 ऑरेंज खरीदे तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक ऑरेंज कॉस्ट प्राइस, तो 50/8 6.25, 6 रुपये 25 पैसे का था, 5 रुपये का इसने बेच दिया था। ठीक है, अब इसे करना है गेन, कितना 20 रुपये का, 20% का, और बेचने हैं 30 रुपये का। तो अब देखो एसपी हो गया हमारे पास 30 और वो कितना होना चाहिए, 120% ऑफ सीपी इन द ट्रांजेक्शन। हाँ ठीक है, 120% मतलब 1.20 लिख लेते हैं। सीपी किसका, अब ये सीपी आएगा एन टर्म्स का, मतलब एन जो हाउ मेनी शुड ही सेल, कितने और ऑरेंज उसे बेचने चाहिए, ये आ गया। अभी एन निकालने के लिए 30 अपॉन में 1.2, ठीक है, 30 अपॉन में 1.2 करेंगे तो ये क्या किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 120 से, तो 0 से 0 300/12 150/6 25 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अगर ये कॉस्ट प्राइस एन की है ना, तो अब एन जो है वो कितना होना चाहिए, एन होना चाहिए 4 ऑरेंजेस, क्योंकि सीपी क्या है 6.25, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया 4 ऑरेंज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 405 रुपए बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ D% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एमआरपी कुछ होगी,
ए द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 540, ठीक है, एमआरपी है 540, इस पे D% डिस्काउंट दिया है और सेलिंग प्राइस है इस पे 405, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, 540 माइनस 405 कर दो, ठीक है। और ये हमेशा मिलता है किस पे, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं ना हम, तो हमेशा मिलता है एमआरपी पे। तो ऊपर आ गया 135, एमआरपी है 540, बस इनटू 100, ये हो गया डी डिस्काउंट परसेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी ही तो निकाल रहे हम। अब देखो ये हो गया 135/540, ये हो जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 108, वो हो गया, 3 से कट गया 9, 3 से कट जाएगा 36, 1/4, 4 से 100 कटेगा 25%, तो डी इज इक्वल टू 25, 25% डिस्काउंट। नेक्स्ट है 79, अ मैन हैज इन्वेस्टेड 65,000 रुपए एट अ रेट ऑफ 7.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 साल, 1 साल का 7.5, 2 साल का 15, 6 साल का हो गया 45%, 45% इंटरेस्ट है। फाइंड द अमाउंट दैट ही विल रिसीव, ठीक है, 145% ऑफ 65,000 निकालना है हमें, ठीक है, आंसर के लिए मतलब अमाउंट के लिए। तो 145/100 इंटू 65,000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 145 मल्टीप्लाई 650 करना है, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 94,250, 94250। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, इन द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ परसेंटेज सेल, ठीक है, सेल ऑफ द कार इन इंडियन मार्केट। इफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन इंडिया इन द ईयर 2022 वाज 15 लाख, व्हाट वाज द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय महिंद्रा इन ईयर 2022। अगर ये टोटल जो है 100% है, 15 लाख के बराबर, ठीक है। महिंद्रा की कितनी है, कहाँ है, 18%, तो 18% ऑफ 15 लाख निकालना है, 18% ऑफ 15 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15,000 मल्टीप्लाई 18 करना है, 15,000 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, तो 3 जीरो तो साइड कर दो, 18 था 81 और 18 90, 81 और 90 270, 2,70,000, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है देखो, अब आगे इंग्लिश, मैथ्स खत्म। चेंज टू पैसिव, ही डज नॉट पार्टिकुलरली लाइक द वर्क, पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो द वर्क इज नॉट पार्टिकुलरली लाइक्ड बाय हिम, द वर्क इज नॉट पार्टिकुलरली लाइक्ड बाय हिम, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है चेंज टू इनडायरेक्ट, केवल सेड लता वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो केवल इंक्वायर्ड आ जाएगा, केवल इंक्वायर्ड लता, ये केवल इंक्वायर्ड ऑफ लता, तो केवल इंक्वायर्ड ऑफ लता आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। वाई शी वाज वर्किंग सो हार्ड, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द एरर, आई आस्क्ड माय फादर इफ आई कैन टेक दिस पेन, टेक हिज पेन, तो देखो आई कैन की जगह क्या आएगा, आई कुड, ठीक है, तो थर्ड पार्ट में ही एरर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट, आई नॉक्ड डैश द डोर बट नो वन आंसर्ड, नॉक्ड के साथ हमेशा क्या आता है, एट, नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पे दस्तक देना होता है ना, नॉक्ड एट द डोर आता है, तो एट आ जाएगा। नेक्स्ट है जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही डैश टुडे, तो जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही विल बी कमिंग टुडे, जिम कल आया था लेकिन मुझे नहीं पता क्या वो आज भी आएगा, ठीक है, विल बी कमिंग। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, लेस्ट यू हमेशा इसके साथ क्या आता है, शुड, ठीक है, जहां भी लेस्ट आएगा उसके बाद हमेशा शुड आता है, तो आ जाएगा शुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फाइटिंग, हैंड टू हैंड फाइटिंग, हैंड टू हैंड तो हो गया एडजेक्टिव, फाइटिंग हो गया नाउन, और यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब एज ए नाउन क्या होता है, जेरंड। टुक प्लेस इन गलवान वैली, हैंड टू हैंड फाइटिंग टुक प्लेस इन गलवान वैली, तो ये क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स, अ कट हिज अ नाइफ हैंड द बॉय विद, तो ये आ जाएगा द बॉय
कट हिज हैंड विद अ नाइफ। द बॉय क्या है? डी। कट हिज ए, हैंड सी, ई बी, बैक कैप डी सी ई बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट। माय फादर इज डैश एमएलए फ्रॉम वाराणसी। एमएलए के साथ क्या आता है? एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउंड वोवल है, एम लिखा है लेकिन एम होता है ना, एमएलए, एमएलए। तो एम में जो ये साउंड है ना वो तो वोवेल वाली आ रही है, इसलिए एन आता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज डैश इफ ही फेल्स एट हिज जंक्चर, एट दिस जंक्चर। ठीक है, ही इज क्या आएगा? ही इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, नॉट कॉम्पिटेंट होता है इसका मतलब। ठीक है, देखो, परोपकार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, वे दूसरों के लिए ही जीते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। परोपकार से जो आत्मिक शांति मिलती है वह किसी अन्य कार्य से दुर्लभ है। नदी और वृक्ष को उदाहरण क्यों दिया गया है? क्योंकि जो परोपकार की भावना को समझाता है ना, उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय क्यों करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए। दुर्लभ का विलोम गद्यांश के संदर्भ में दुर्लभ होता है जो बहुत मुश्किल से मिले। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाता है सुलभ। सुलभ मतलब जो बहुत आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है? तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल। ठीक है, ये संधि विच्छेद होता है इसका, और ये होता है व्यंजन संधि। उत प्लस ज्वल, ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट है नील कमल में समास है। नील कमल में है तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? कर्मधारय है, क्योंकि नील कमल क्या होता है? देखो, विशेषण है इसमें नील और विशेष है इसमें कमल, नीला कमल। ठीक है, जो कमल नीला हो, इसलिए इसका क्या है? नील कमल, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कर्मधारय। नेक्स्ट है नाक का बाल होना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना मतलब बिना बात ही किसी को बहुत पसंद होना। ठीक है, बहुत प्यारा होना, तो अकारण प्रिय होना, बहुत प्यारा होना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अवनी। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवनी होता है हमारा पृथ्वी। ठीक है, अवनी मतलब पृथ्वी, ये क्या है? पर्यायवाची। और पृथ्वी का तो क्या होता है? आकाश। अपोजिट मतलब अंबर। ठीक है, अब इसमें देखो, अंबर, आसमान, नभ, आकाश, सारे ही इसके क्या है? अपोजिट है ऐसे तो। विकल्प में जो सबसे स्टैंडर्ड माना जाएगा ना इसका, अवनी का, वो होता है अंबर। ठीक है, ऐसे तो ये चारों ही इसके क्या है? अपोजिट है, लेकिन एक्चुअल में जो माना जाएगा वो हो जाता है इसका अंबर। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको हम बोलते हैं अकिंचन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, ऑप्शन ए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये तो पता होगा, देवनागरी। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल मॉक सॉल्यूशन 10 के साथ, और आपका जो भी नंबर आए, जो भी मार्क्स हैं, वो कमेंट कर देना, और एनालिसिस की वीडियो चाहिएगी तो कमेंट कर देना। ठीक है।